जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा दीवानी कविता आज मैं आपके सामने गीता माता का पहला अध्याय पढ़ती हूँ। अध्याय पहला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। श्री भगवान जी अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। पहला अध्याय आरंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध को देखूंगा। तब श्री व्यास जी बोले राजन आपके तो नेत्र ही नहीं है, आप क्या देखोगे। राजा ने कहा देखूंगा नहीं तो सुन तो सकूंगा। तब व्यास जी ने कहा राजन तेरा सारथी संजय जो है वो महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो आप यहाँ बैठे हैं तो कैसे सुनोगे। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा हे संजय मेरी कृपा से मुझे यहाँ सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आप आगे महाभारत का कौतुक बताती हूँ वो सुनिए। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म के क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। संजय ने कहा पांडवों की सेना की वो रचना देख करके दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर के कहने लगे हे आचार्य देखिए आपका शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यू रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे भरे भरे धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद दुष्टकेतु चिकितान बलवान काशीराज बुरजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युद्धामन्यु बलवान उत्तम भोजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके सम्राट अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में भी अति निपुण है। हमारी सेना को जिस भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है उसकी सेना जिसके भीम रक्षक है। अब सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया और वहां चारों ओर शंख नगारे डोल गोमुख आदि बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ जिसके अंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम का बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नकुल ने सुघोष सहदेव ने मणि पुष्पक धनुर्धर काशीराज शिखंडी दुष्ट गुमन विराट अपराजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबहु अभिमन्यु इन सभी वीरों ने अपने अपने शंख बजाए। उन पूरे शंखों की आवाज से पृथ्वी आकाश गूंज उठे और धृतराष्ट्र के भी हृदय कांप उठे। अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में माधव खड़ा करो, इस युद्ध करने वालों को तो देख लूं, इस रणभूमि में देखूं किसके साथ मुझे युद्ध करना है। उसी समय युद्ध के लिए जो एकत्रित हुए हैं उसी समय उन्होंने संजय ने कहा हे राजन अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम जाकर के रथ को खड़ा किया। कहा हे वीर युद्ध के लिए इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने देखा चाचा बाबा गुरु मामा भाई पौत्र ससुर स्वजन सब सुसज्जित होकर के खड़े थे। दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देख करके वो परम दयाद्र हुए और अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहने लगे हे कृष्ण युद्ध की इच्छा से आए हुए बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा गांडीव हाथ से गिरा जाता है। केशव मुझ में यहाँ खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं है और उल्टे मैं तो उल्टा ही देख रहा हूँ। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई भी भला कुछ लाभ होगा। कृष्णा मैं जीत और राज्य सुख के लिए मैं इनको मार दूं,
इसको मैं कभी नहीं मारूंगा, युद्ध में प्राण धन की इच्छा मोड़ देने को तैयार है। ऐसे है ये आचार्य, पिता, पुत्र, पिता में माता, इन्हें मारने की इच्छा मैं नहीं करूंगा। जनार्दन, आप मुझे त्रिलोकी का राज्य भी दे देंगे तब भी मैं नहीं मारूंगा। पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या कहना, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इस धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारना अनुचित नहीं है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम भी कभी सुखी हो सकते हैं। ये सब लोग और लोभ के वशीभूत है। कुल के नाश करने से, मित्रद्रोह करने से पाप को देखते ही नहीं है। इसके कुल के प्राचीन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नष्ट हो जाने से पाप भरेगा कृष्णा। पाप से फिर कुल में स्त्रियां व्याभिचारिणियां होती है, जिससे वर्णशंकर पैदा होते हैं। जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उस कुल को नरक में भी पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से दोषों की जाति, धर्म, कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कुल धर्म नष्ट होने से निश्चित नरकवास करना होता है। हाय, मैं बड़ा पातक करने को तैयार हूँ। हे जो राज्य सुख के लिए स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले, मेरा बहुत कल्याण होगा। तो संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कह करके वो दुखी होकर अर्जुन धनुष बाण को फेंक देता है और रथ के पिछले से में जा बैठता है। इतिश्री पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। मैं कृष्णा दीवानी आपको आज पहले अध्याय का मातम बताती हूँ और सुनिए। एक शूद्र था, वो सदैव गलत काम करता था, तेल बेचता था। उसके यहाँ एक बकरी थी। वो बकरी को लेकर के रोज जंगल में जाता था, वहाँ पे वो पत्ते तोड़ रहा था तो उस दिन आदमी को कुछ सांप ने काटा और वो मर गया। तो उसको बहुत नरक मिले। नरक के भोगने के बाद उसको बैल का जन्म मिला। बैल को फकीर ने ले लिया, सारा दिन उसको घुमा करके रात को आकर ले बांध देता था। उस बैल को थोड़ा सा खाना देता था, रात को देता था। फकीर एक दिन जा रहा था, उसी दिन भूख का मारा बैल गिर गया और मर गया। उसके प्राण भी नहीं निकल रहे थे और सब जने अचरज से बोल रहे थे, क्यों नहीं इसके प्राण निकल रहे हैं। सब जने अपना अपना फल दे रहे थे, किसी का अच्छा किया हुआ कर्म। तभी एक स्त्री आती है, उसने बोला, मैंने जो भी किया हो जिंदगी में उसको ये फल मैं देती हूँ। वो बोलते ही उसके प्राण निकल गए। उस बैल ने जो बैल था उस दिन जब ब्राह्मण के जन्म लिया घर में, उसको मालूम था अगले जन्म का कि मैं तो ऐसे था। एक दिन उसी स्त्री के पास गया और बोला, मेरे को पहचाना, मैं वही बैल हूँ जिसका तुमने दिया था फल। तो स्त्री ने देखा तो उसने बोला, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मेरे घर में ये जो तोता है ना वो बैठा रहता है। तोता जो था ना पहले ब्राह्मण था, गुरु बोल रहा था, तोता गुरु मेरे को ना पढ़ाता था, मैं उसको तंग करता था। तो उसने मेरे को ब्राह्मण ने श्राप दिया, तू जा करके तोता बन जा। वो बेचारा तोता बन गया। एक दिन शिकारी ने वो तोता फंसाया और तो ब्राह्मण को पिंजरा दे दिया। पिंजरा उस ब्राह्मण ने चोर लेके गए उसके घर में, स्त्री के घर में, और पिंजरा उधर ही छोड़ करके चोर भाग गए। तब भी वो स्त्री को जो पढ़ता था तोता डेली, वो गीता का पहला अध्याय पढ़ता था। तो वो स्त्री डेली सुनती थी, इसमें वो अध्याय का पाठ पढ़ता था, गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ता था। तब भी उसने सुना और बोला, बैल ने, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला, यही मेरे को भी बताओ तो मेरी भी मुक्ति हो। गीता के पहले अध्याय का वो पाठ उसको भी सुनाया, इससे तोते की भी मुक्ति हुई और उस स्त्री की भी, जो बुरी स्त्री थी उसकी भी मुक्ति हुई। और ऐसा सुनते ही वो जो था ब्राह्मण बन के आया था दूसरे जन्म में जो, इसलिए नारायण बोलते हैं, जो अनजान होकर भी जो पाठ सुनता है या कोई पढ़ता है या कोई पढ़ाता है, उसका कोई भी मैं कर नहीं सकता। उसका इतना बड़ा कर्ज होता है, इसमें इतनी शक्तियाँ हैं। इसलिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।